नमस्कार। उषा जोली आज आपके लिए सर्दियों में अपने और बच्चों के लिए, बेटियों बेटों के लिए 12 साल से 17 साल के बच्चों तक का डबल लेयर वाला फ्रंट वाला विद पॉकेट स्वेटर लेकर डिज़ाइन आई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। उषा जोली की रसोई एंड टैलेंट। अब देखिए, ये स्वेटर जो है ये आज से लगभग 30-32 साल पुराना है। मेरे बच्चे छोटे थे तब बनाया था, ये कहीं से मिल गया तो मैंने कहा आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर करूं। देखिए, ये पॉकेट है इसके दोनों, अगली साइड डबल लेयर है और ये एक पिछली साइड है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने किस तरह से बनाना है। आपने इसके लिए मैंने 100 फंदे डाले हैं। 100 फंदे डालकर हमने उसमें से ये 6 फंदे रखने हैं। इस तरफ हमने 74 फंदे रखने हैं। पर अगर आप बैक साइड पहले बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर फ्रंट उसके बराबर बनेगी। मैंने इसको लिखा भी है सारा, और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको सब बता भी देती हूँ। तो अब हमने ये देखिए, ये मैंने लिखा है स्वेटर की बैक पिछला भाग। इसमें हमने 100 फंदे ले लेने हैं। 100 फंदे लेकर हमने 3 इंच वो बॉर्डर है, 2.5 या 3 इंच का बॉर्डर बना लेना है। बॉर्डर बनाने के बाद हमने ये जो ग्रीन कलर है इसके 6 फंदे बीच में रख के बाकी करने हैं। ये फ्रंट है। अब देखिए, ये इसकी बैक जो है वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम आम स्वेटर बनाते हैं। इसकी बैक में हमने देखिए, ये मैंने लिखा है कुल 100 फंदे का बॉर्डर, एक सीधा और एक उल्टा है। ये आप 2 सीधे 2 उल्टे भी कर सकते हैं। पीले रंग की ऊपर से एक सिलाई सीधी और एक उल्टी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 14 इंच बना लेना है। 14 इंच बनाने के बाद आपने दोनों तरफ से हर सीधी सिलाई पर ये देखिए 4 3 2 2 1 ऐसे कटाई करनी है। कटाई करने के बाद आपने सीधा बुनना है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 8 इंच होना चाहिए। अब हम आते हैं अगली साइड की तरफ। इसके 2 लेयर हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ लिखा है स्वेटर का आगे वाला भाग, इसके 2 लेयर हैं, 2 हैं। ये देखिए, एक ये और एक ये यहाँ से मैंने ये बॉर्डर थोड़ा सा खोला है आपको बताने के लिए। अब इसमें हमने हरे रंग के ये बॉर्डर बुन लिया 100 फंदों का। उसके बाद 47 इधर रखने हैं, 47 इधर। हमने सबसे पहले एक साइड बनानी है। हमने 47 जो हैं वो ले लेने हैं, और 47 लेकर हमने इसको 3 इंच 2.5-3 इंच ये बुनना है, ये चीज़। इसके बाद हमने जेब की कटाई डालनी है। जेब की कटाई के लिए मैंने देखो ये जेब लिख के लिखा है। हर सीधी सिलाई पर 5, पहले 5, फिर 4 3 2 2 और फिर बाद में हमने इसके बाद कटाई डाल 8 बार, 5 4 3 2 और 8 बार एक 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 कम करना। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसीलिए ये खोला है। ये पहले हमने यहाँ पे 5 कम किए, 4 3 2 और फिर एक 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 की कटाई डाली, जहाँ तक हमारी कटाई आ गई। ये हमारा गोल बन गया। ठीक है। इसके बाद हमने फिर यहाँ तक हमने बुनना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने
बुनना है। यहाँ पर आकर हमने फिर कंधे ये कंधे की कटाई तो इसकी नहीं करनी है क्योंकि ग्रीन है, ये आधे रह जाएंगे। ये देखिए हर सीधी सिलाई पर 5 4 3 2 और 8 बार एक एक कम करें। बाकी 25 फंदे 10 इंच बुनने हैं। यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 10 इंच बुन लेना। 25 फंदों को हमने 10 इंच बुनना। अब इस जिस तरफ हमने जेब रखा है उसकी दूसरी तरफ हमने गले की कटाई डालनी है। अब ये देखिए गला बारी बारी से 5 4 3 3 2 2 और 3 बार एक एक कम करें। बाकी 3 फंदे पिन पर उतार लें। यहाँ पर 3 फंदे जो हैं ये देखिए यहाँ पर 3 फंदे बच जाएंगे और इन फंदों को सेफ्टी पिन पर आप उतार लें। इसी तरह से 47 को हमने इधर बुनना है और ये बीच में 6 जो हैं इनको हमने पिन सेफ्टी पिन पर उतार कर रख लेना है। इसको भी इसी तरह बुनना है और इसकी कटाई भी उसी तरह डालकर यहाँ पर गले की कटाई डाल लेना। अब इसकी दूसरी लेयर आ गई ये। इसके लिए हमने नीचे से ये 6 तो हमारे पास है। अब हमने 47 और 47 इस तरफ से हमने सिलाई से उठा लेने हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 100 फंदे हो गए। 100 फंदों को हमने एक सीधी एक उल्टी बुनना है, पर ये ध्यान रखना है कि इसका ये साइड सीधी आए और ये साइड उल्टी आए। ये देखो ये सीधा आना चाहिए और ये 6 फंदे जो हैं ये हमने सीधी सीधी सिलाई बुनने हैं, ज़्यादा नहीं बुनने। इन 6 फंदों को जब हमने इतना कर लेना है बैक के बराबर, 14 इंच लगभग है। किसी के हाथ ढीला होता है, सख्त होता है और उस अपने हिसाब से कर लें। यहाँ तक करने के बाद हमने इसके 2 भाग करने हैं। ये जो 6 हैं इन 6 घरों को हमने बीच वाले 2 बंद कर देने हैं जिप लगाने के लिए। और ये 2 ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा आगे कर, ये देखिए ये 2 घर हैं, ये 2 और ये 47 इनको हमने बुनना है। यहाँ तक हमने 47 है। 47 में फिर हमने यहाँ पर जैसे हमने बैक में यहाँ पर कटाई डाली थी वैसे ही डालनी है और फिर हमने इसको उसके बराबर कर लेना है। इसके बाद हमने उसको बराबर कर लेना है। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमने फ्रंट में क्या करना है, इसी तरह हमने यहाँ से लेके यहाँ तक भी बुन लेना है बंद कर। अब हमने जब अगली साइड के दोनों बना लेने हैं, ग्रीन भी और येलो भी, उसके बाद हमने इसको आपस में इधर से जोड़ना है। अब हमने 2 सिलाई पर, एक सिलाई पर आगे वाले और एक सिलाई पर पीछे वाले सारे फंदे उतार लेने हैं। और ये देखो तीसरी सिलाई लेकर पिछले और आगे के पलड़े के 18 फंदे, जहाँ 18 फंदे जो हैं उनको हमने 2 का 1 करके और उसको हमने बंद कर देना है। ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसकी आप सिलाई भी कर सकते हैं, पर 18 फंदे करने हैं। जब जो 3 फंदे हैं यहाँ पर जब आप आओगे, ये मैंने खोल के रखा है यहाँ से, ये आपने यहाँ पर आपके आके 3 ये आ जाएंगे, 3 पीले के आ जाएंगे और 3 पीछे के। यहाँ पर आपने 3 का 1 करना है और फिर पिछले वाले को उसके ऊपर से करके इनको यहाँ पर बंद कर देना है। इसके बाद हमने बीच वाले फंदे बंद करने हैं, इस हिसाब से करने हैं कि यहाँ पर फिर 18 फंदे रह जाए। उन 18 फंदों को भी हमने जोड़ लेना है। इस प्रकार से 18 फंदे प्लस 3 फंदे बंद करें, फिर 40 फंदे बंद करें, फिर 18 फंदे, 40 फंदे जो बीच में रह गए तो इनको बंद कर दिया, फिर 18 फंदों को बंद। अब हमने उसके बाद ये जो है हमने कटाई डाली थी, हमने इनको सी लेना है। देखिए मैंने भी आपको दिखा दूं, यहाँ से तो नहीं दिखाई देगा पर नीचे से आपको दिखाई देगा कि इसको आपने यहाँ से लेकर
से वाइट के साथ, पीले के साथ साथ आपने सारा सीना है। ये 2 फंदे इधर रखने हैं और ये हमने यहाँ तक सी लेना। इसके बाद हमने ये गले और इसके भी फंदों को सीना है। ये देखिए आपको हरे रंग से दिखाई दे रहा होगा नीचे, ये मैंने गले को सी लिया। और उसके बाद हमने इधर तक, जहाँ तक ये देखो कटाई थी, ये देखिए यहाँ पर आपको पता लगेगा, ये कटाई ख़त्म होती है, वहाँ तक इसको सीना है। यहाँ से लेके ये सारा हमने इधर तक सी लेना है। पर सीने से पहले आपको ये बॉर्डर बनाना है। अगर आप बाद में सीने के आपसे ये बॉर्डर नहीं बनेगा, पहले बना लें तो बहुत अच्छा है। अगर आपको क्रोशिया चलाना आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरे पास इसके साथ की तो ऊन नहीं है, ये 30-32 साल पुरानी है। कलर कम्बिनेशन आप कोई भी कर सकते हैं। मैंने हरा और पीला किया, आप लाइट स्काई ब्लू और नेवी ब्लू भी कर सकते हैं, और आप कोई भी कलर कम्बिनेशन कर सकते हैं। अब ये तो आपने देख लिया है, मैंने फ़ोटो भी खींचकर डाल दिया। अब देखो कॉलर के हमने 20-20 प्लस 30 फंदे उठा लेने हैं। यहाँ से दोनों साइड पर एक जैसे फंदे उठाने हैं, ये भी और ये भी। और पीछे जो हमने 40 बंद किए थे वो 30 या 32 बंद करने हैं, ताकि इधर कोई सिलवट भी ना आए। और उसके बाद हमने थोड़ा सा बॉर्डर बुनना है। साइड पर भी ये देखो, ये बॉर्डर है, आप सीधे सीधे भी बॉर्डर बना सकते हैं। और ये आपने 6 फंदों का बॉर्डर बनाना, 6 फंदों का बॉर्डर बनाने हैं। और 6 फंदों के बाद हर सीधी सिलाई में एक इधर और एक इधर जो है वो हमने बढ़ाना है, ताकि ये कॉर्नर बन सके। देखिए ना, अब इसको हम देखेंगे तो ये देखो नीचे से ये बड़ा है। ये आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं। ये इसके और इसकी लंबाई में, इसके और इसके कितना फ़र्क है, और दोनों तरफ एक एक बढ़ाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके आपने ये किस तरह से बनाना है। तो देखिए, आपने इस तरह आपने 1 2 3 करनी है। 3 चैन करने के बाद फिर इधर से आपने उसको उठा लेना है और इसको थोड़ा लंबा खींच लेना है। लंबा खींचने के बाद ये 3 आ गए, 3 का 2 और 2 का 1। ये आप ज़्यादा मोटा भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, 1 बार भी कर दिया। देखिए मैंने खींच लिया, लंबा हो गया और ये आ गया। और अब हमने इसको इसके साथ बिना धागा लिए इसको इसके साथ ऐसे जोड़ देना। ये इस तरह से आपने ये बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाने के बाद आपने ये सिलाई जो मैंने बताई है वो सिलाई करनी है। और ये सारा बॉर्डर है। यहाँ पर आप बाजार से जिप लाएँ, जिप डालें, और ये जो जिप 2 बंद किए थे वहाँ पर ये आएगा। और जहाँ पर आप हाथ से या मशीन से जिप को और इसको सी सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको इधर सिया हुआ। अब आ गई बाजू। बाजू तो आपको बनानी आती होगी, जो स्वेटर बनाते हैं उनको बाजू बनानी आती है। फिर भी मैं बता दूं कि मैंने तो यहाँ पर 40 फंदे लिए थे। 40 फंदे हरे रंग का बॉर्डर बनाया था। और हर 5वीं सिलाई पर, जहाँ पर हर 5वीं सीधी सिलाई पर एक एक जो फंदा है वो हमने बढ़ाना है। ध्यान रहे कि जितना यहाँ पर होता है उतने ही यहाँ पर होने चाहिए। पर अगर हमने 50 से 100 फंदों से कम तक भी हो जाए तो कोई बात नहीं। और अगर आप देखेंगे बाजू की लंबाई बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप थोड़ा कम दूरी पर दूसरी तीसरी सिलाई पर बढ़ाकर और यहाँ पर आपने 100 फंदे करने। और उसके बाद यहाँ पर बाजू में भी आपने कटाई डालनी है। दोनों तरफ 4 3 2 1 की घटा देने हैं। इधर भी 4 2 3 1 घटाने हैं, इधर भी घटाने हैं। और फिर इनको बीच में जितने घरे बचे फंदे उनको बंद कर देना है। और जब ये सिलाई करनी है तो इनको खींच कर रख के करनी है, ताकि ये खिंचाव ना रहे और अच्छी तरह से बच्चे को आ जाए। ये पॉकेट वाली डबल लेयर वाली स्वेटर है। आशा आपको पसंद आई होगी और मुझे कमेंट में अवश्य बताएं।